हाँ जी, तो अगर आपका भी एक सर्विस बेस्ड बिज़नेस है या ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपको लीड जनरेट करनी पड़ती है, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो एज़ अ बिज़नेस ओनर और आपको नहीं करनी, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं? आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। वैसे आप देख रहे हो इजी डिजिटल मार्केटिंग और मेरा नाम है गुरशरण सिंह। तो पहली चीज़ जो पहले मिस्टेक होती है लीड जनरेशन करते टाइम वो ये है कि आप कोई भी चैनल पे जब लीड जनरेशन स्टार्ट करते हो, इट कुड बी फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, जीएमबी प्रोफाइल, कुछ भी, आप स्मॉल स्केल पे प्रॉपरली पहले टेस्ट नहीं करते हो, तो आपको एक फ्रिक्वेंसी और कंसिस्टेंसी क्या रहेगी उसकी, लीड जनरेशन की फ़्लो कितना रहेगा, आपको पता ही नहीं होता। तो जब आप एज्यूम करके चलते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऐड रन करी और 2-3 दिन आपने ऐड रन करने के बाद देखा कि यार ये इसमें ना इतनी लीड आ गई 2-3 दिन में, चलो चलो अब इतना ही चलते हैं। कम से कम 7 से 10 दिन का टेस्टिंग पीरियड होना चाहिए, तब बेनिफिशियल है, अदरवाइज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है जो आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो फिर दिक्कत रहेगी। दूसरी मिस्टेक जो रहती है वो ये रहती है कि ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स ना एक ही चैनल के साथ स्टिक कर जाते हैं कि हमें तो इससे लीड्स आई थी और सब इसी पे, भाई इसी पे लगे रहो सारा दिन, पूरा पूरा टाइम उसी पे स्पेंड, अब कितनी की आ गई, अब कितनी की आ गई। प्रोक्रेस्टिनेट ज़्यादा करते हैं, उसे स्केल कैसे करना, ऑप्टिमाइज़ करना है ये नहीं पता होता, बट उसी के साथ स्टिक कर जाते हैं। दूसरा चैनल भी ऐड ऑन करना है ताकि आपकी जो टोटल ओवरऑल एक्विजिशन कॉस्ट है वो ड्रॉप हो, तो वो भी नहीं करते, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये ज़रूरी होता है करना आपके लिए, अदरवाइज़ आपको ये मिस्टेक बहुत भारी पड़ती है विद टाइम। तीसरी चीज़ जो होती है वो अपना कैंपेन ऑप्टिमाइज़ ही नहीं करते, या जहाँ से भी लीड जनरेशन हो रही है उसकी कॉस्टिंग रिड्यूस करके कन्वर्जन इंप्रूव करने के लिए फोकस नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड्स रन कर रहे हो, आपको लगता है कि यार 100 रुपये की एक लीड बढ़ रही है, तो आप इसे 80 रुपीज़ में कैसे ला सकते हो, पर डे का बजट 300 रुपये ही है। तो इसको करने से क्या होगा, आपकी लीड के नंबर ऑफ़ लीड्स बढ़ जाएंगी इन अ वीक या इन अ मंथ, और कॉस्टिंग पर लीड जो है वो आपकी कम आ जाएगी। बट इस पे कोई फोकस नहीं करता, सारा दिन वो यही करते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफिक कैसे चेंज होंगे, ग्राफिक से कैसे कॉस्ट गिरेगी। ग्राफिक एक पार्ट है, ए बी टेस्टिंग, आपकी मीडिया के साथ कॉस्टिंग गिरती है, बट इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिससे आपकी कॉस्टिंग गिरती है। क्या सॉल्यूशन है अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा जो पॉइंट होता है वो आपकी जो मिस्टेक होती है वो होती है, जो लोग होते हैं ना नर्चर प्रोसेस यूज़ नहीं करते, मतलब बिजनेस ओनर्स। एक बार जो लीड जनरेट की, उसे कॉल किया या जो भी है, उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करी या कुछ भी है, जो भी लीड जनरेट करी है या उसका सबमिशन करवाया फॉर्म पे, उससे बात करके देखी, अगर उसका रिप्लाई नहीं आता तो उसको वहीं छोड़ देते हैं कि चल छोड़ यार ये नहीं कर रहा है, बोले दूसरे पे चलो। मतलब वो उसको ज़ीरो ही कर देते हैं बिल्कुल ही, कि अब ये तो काम की नहीं है, नई जनरेट करते हैं और नई नई पे हंट करने में, प्रॉस्पेक्टिंग में लगे रहते हैं, बट नर्चर नहीं करते जिसने इंटरेस्ट शो किया होगा। तो ये भी एक बड़ी मिस्टेक होती है जो आपको बाद बाद में जाके भारी पड़ती है और आपकी कॉस्टिंग बढ़ाती है। पांचवी चीज़ जो होती है, पांचवी मिस्टेक होती है वो होती है, आप सी आर ओ यूज़ नहीं करते। सी आर ओ सिर्फ कैंपेन लेवल पे नहीं होता, सी आर ओ आपका कैंपेन लेवल से लेके लैंडिंग पेज से लेके स्ट्रेटजी एज अ होल, ग्राफिक्स से लेके, इन चारों चीज़ों पे, चारों लेवल्स पे यूज़ होता है। इन सारी चीज़ों के अभी प्रॉब्लम्स के आंसर भी अभी डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो लोग कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस नहीं करते। ऑप्टिमाइज़ करना कैंपेन, वो सिर्फ कैंपेन लेवल पे है। सी आर ओ जो होता है वो सारी चीज़ों में आ जाता है, ग्राफिक भी आ जाता है उसमें, कैंपेन भी आ जाता है, टेक्निकली आपकी टारगेट ऑडियंस जिसे बोलते हैं, उसके अलावा आपका अगर कोई लैंडिंग पेज है वो भी आ जाता है, स्पीड वगैरह उसमें सब वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा आप कोई की फ़नल यूज़ कर रहे हो, वो काम कर रहा है, उससे बेटर फ़नल हो सकता है। ये सारी चीज़ें सी आर ओ के बेसिस पे आ जाती हैं। अब पहली चीज़ जो प्रॉब्लम होती है वो है कि आप टेस्ट नहीं करते स्मॉल स्केल पे। उसका मतलब है कि आपको कम से कम 7 से 10 दिन के लिए ना टेस्ट करना चाहिए। ये देखना चाहिए एक्विजिशन कॉस्ट कितनी आ रही है, सीपीसी कितनी आ रही है, और रिफाइंड बायर पर्सोना क्या बनेगा आपका। अगर आपको ये नहीं पता कैसे होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सॉरी, आप edmfeed.com पे जाओ। edmfeed.com पे जाके यहाँ पे स्क्रॉल करके बॉटम पे स्टोर टैब होगा, स्टोर पे क्लिक करोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको ये ऐड ई बुक मिलेगी, डोमिनेट फेसबुक ऐड। इसको आप यूज़ कर लो, डाउनलोड करो जाके, और डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, आप जब इसकी लिखी हुई स्ट्रेटजीज़ यूज़ करोगे तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो नेक्स्ट डे से ही ड्रॉप हो जाएगी। मतलब आपको
इससे कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें एक साइंटिफिक अप्रोच है जो यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको और भी चीज़ें सीखनी है फेसबुक के एडवांस लेवल पे, तो आप ये ओवर पावर्ड फेसबुक ऐड सीख सकते हो। इसमें जो स्ट्रैटेजी है वो इसमें भी है और इसमें और भी है, मतलब ओवर पावर्ड फेसबुक में और भी एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजीज़ हैं, और इसमें डोमिनेट फेसबुक ऐड वाली स्ट्रैटेजी भी है जिससे कॉस्ट रिड्यूस होती है, उसे ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो ये चीज़ आपकी बेसिकली, और टेस्टिंग एड्स कैसे रन होती हैं ये ज़रूरी है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। स्टिक विद वन चैनल, ठीक है, इनिशियली आप एक चैनल से स्टार्ट करो, बट उसके साथ स्टिक मत करो। आपको उसको स्टेबल करके ये देखना होता है कि कितनी सीपीसी कितनी वगैरह वगैरह आ रही है, और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आप इसको एक एक्सटेंड तक ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। कॉस्ट पर एक्विजिशन एक एक्सटेंड तक घटा सकते हो। लिंक पर जो कॉस्ट पर क्लिक है एक लेवल तक घटा सकते हो, उसके बाद नहीं घटता पूरे मंथ में, ऐसा नहीं है कि वो फिर स्टेबल रहेगा। बायर परसोना बना सकते हो, बट उसके बाद ये नहीं है कि आप उसको और एक रिफाइन कितना ही करोगे ना, आपको जो पता लग जाएगा कि ये ग्रुप मेरे को रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके बाद कितना ऑप्टिमाइज़ कर लोगे। तो ये वाली चीज़ भी आपको समझनी पड़ती है। तीसरी चीज़ जो होती है वो होता है कि आप अपना कैंपेन ऑप्टिमाइज़ नहीं करते, आपको कॉस्ट रिड्यूस करनी नहीं आती, ठीक है। तो दूसरा था चैनल ऐड नहीं करते। दूसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली ये है कि आपको विद टाइम मल्टीपल चैनल्स यूज़ करने होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में एक चैनल यूज़ करो, उसके बाद विद टाइम दूसरे चैनल्स यूज़ करो, इससे आपकी कॉस्टिंग कम आने लग जाएगी विद टाइम, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो प्रॉब्लम होती है जो कैंपेन ऑप्टिमाइज़ करने वाली हमने डिस्कस करी, उसका सॉल्यूशन ये है कि आप ओवर पावर्ड फेसबुक ऐड जैसी ई बुक या जो मैंने अभी शो करी, इससे आपको कैंपेन ऑप्टिमाइज़ करना आ जाएगा। इससे लीड्स का नंबर ऑफ़ लीड्स का जो फ्लो है, मतलब बेसिकली लीड्स फ्लो, तो नंबर ऑफ़ लीड्स बढ़ जाएंगी और कॉस्ट जो है पर लीड वो घट जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी तीसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अगर आप लीड जनरेशन करते हो, लीड जनरेशन बेस्ड आपका कोई बिजनेस है तो। चौथी प्रॉब्लम जो है वो है आपकी, कि ऊपर देखते हैं, आप नर्चर प्रोसेस यूज़ नहीं करते। नर्चर प्रोसेस का मतलब है कोई एक बार में कन्वर्ट नहीं होता, स्पेशली सर्विस बेस्ड बिजनेसेस में, है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, उन्हें नर्चर करना पड़ता है। इसके लिए आप ईमेल मार्केटिंग इंटीग्रेट कर सकते हो या व्हाट्सएप ऑटोमेशन इंटीग्रेट कर सकते हो। नर्चर करने के लिए लीड्स ओवर टाइम ज़्यादा कन्वर्जन होगी, तो आपने जो पहले जनरेशन के लिए, लीड जनरेशन के लिए पैसा खर्चा होगा, वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा नर्चर प्रोसेस से। अगर आप इसे यूज़ नहीं करते, आप सोचते हो नहीं नहीं सीधा सीधा कन्वर्ट होना चाहिए, अरे लीड की क्वालिटी नहीं है। लीड की क्वालिटी होती है, ठीक होती है, जितनी आनी है वही आनी है। हाँ, टारगेटिंग अच्छी होगी तब, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। टारगेटिंग ख़राब होगी फिर तो लीड्स की क्वालिटी ख़राब हो गई। बट अगर टारगेटिंग सही करने के बाद भी आपको लग रहा है कि लीड्स की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो फिर आपका नर्चर प्रोसेस और आपको सेल्स नहीं आती। तो सेल्स की भी साइकोलॉजी होती है बहुत सारी, वो चीज़ें सीखनी चाहिए। प्लस आपको नर्चर नहीं करना था, आप चाहते हो कि एक ही बार में बंदा कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट के लिए हो सकता है वो 1 महीने का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ले, तब तक आपको उसके माइंड में रहना चाहिए। ईमेल मार्केटिंग से रहो चाहे व्हाट्सएप मार्केटिंग से रहो, तब जाके जब वो प्लान करता है कि मुझे 1.5 करोड़ का घर लेना है, तब वो आपके पास ही आएगा क्योंकि आप रियल एस्टेट एजेंट हो। बट आपने एक बार डील करी और आपने बोला कि कल आपने मेरी ऐड देखी थी, आज मुझसे 1.5 करोड़ का घर ले लो या 7 दिन के, तो वो पॉसिबल नहीं होता। ऐसे ही हर इंडस्ट्री में नर्चर प्रोसेस की एक विंडो हो सकती है। किसी में 15 दिन में कन्वर्ट हो जाता है, किसी में 20 दिन, किसी में 1 महीने, किसी में 6 महीने भी लगते हैं। तो डिपेंड करता है कितनी बड़ा टिकट साइज़ है आपके प्रोडक्ट या सर्विस का। तो अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाए तो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है। जो लास्ट मिस्टेक है वो है हमारी कि हमें कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन करनी नहीं आती। तो CRO हैक्स के लिए आपको लैंडिंग पेज पे ऑप्टिमाइजेशन करनी सीखनी पड़ेगी। पूरी स्ट्रैटेजी भी ट्विक करनी पड़ सकती है कुछ केसेस में। कैंपेन को कैसे करते हैं ये हमने ऊपर देख ही लिया कि आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। और कंटेंट मीडिया जो है वो भी हमने पता लग गया कि ए बी टेस्टिंग के लिए ग्राफिक्स या वीडियोस चेंज कर सकते हो, उससे भी आपकी ए बी टेस्टिंग हो जाती है, तो इम्प्रूव हो जाता है, जो है आपको बेनिफिट हो जाता है कि किसी ग्राफिक पे कम क्लिक्स आ रहे हैं तो कॉस्टिंग हाई है, किसी ग्राफिक पे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं तो कॉस्टिंग लो है, तो आपको बेनिफिट हो जाता है। नंबर ऑफ़ लीड्स उसके हिसाब से फ्लक्चुएट कर सकते हैं और कॉस्टिंग भी। तो आई होप ये 5 मिस्टेक्स आप फोकस करोगे एज अ बिज़नेस ओनर, और इन पे इम्प्रूवमेंट के लिए जो सजेशंस हैं इनको आप यूज़ करोगे। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।